मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल गुरुवार को इंदौर आए, जहां उन्होंने विधायक रमेश मेंदोला के निवास पहुंचकर उनके पिता के निधन पर शोक जताया। वहीं कोलकाता की घटना पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही। इंदौर आप आए हैं, यहाँ पे कंडोलेंस भी दिया है विधायक रमेश मेंदोला जी के पिताजी। मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ विधायक और इंदौर के लोकप्रिय नेता रमेश मेंदोला जी के पूज्य पिताजी के स्वर्गवास हुआ है और ऐसे दुख की घड़ी में हम सारे लोग उनके यहाँ उनसे मिलके उनको सांत्वना दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर आकर ये जानकारी मिली कि उनके पूज्य पिताजी उसी प्रकार से बहुत सात्विक विचार के थे, जिन्होंने एक लंबा जीवन जिया। लगभग 94 वर्ष की आयु में वो उनका स्वर्गवास हुआ। और रमेश मेंदोला जी जिस प्रकार से हम उनको देखते हैं, उनको जो भी संस्कार मिले हैं उनके पिताजी से मिले हैं। उनके पिताजी के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद ये समझ में आता है। और रमेश जी लगातार 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने वाले ऐसे विधायक हैं जिनकी लोकप्रियता अपने आप में लंबे समय से कायम है। पर ये पिता के सत्कर्मों का फल और संस्कार जो पुत्र में आते हैं वो परिलक्षित होता है। मेंदोला जी के व्यक्तित्व को देख के मैं पूज्य पिताजी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और पिता का साया एक बड़ा साया होता है और वो साया हटने से उनको ताकत मिले और ईश्वर उनको शक्ति दे कि वो सभी को सहन कर सके। सर, हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ 9 ड्रग्स हैं जो 9 ड्रग्स मानक पाए गए। इंदौर से शिकायत हुई, उसके बाद जो सरकारी आपूर्ति है अस्पतालों में वो रोक दी गई है। ये गंभीर मामला है सर, क्या कुछ दुष्प्रभाव भी हुए हैं इसके? जैसे ये बात संज्ञान में आई है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन इंजेक्शंस को बैन किया गया है। अब इसकी गहराई में हम लोग जाएंगे कि क्या कारण है जिसके कारण इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई है। सर, पश्चिम बंगाल की जो घटना हुई थी, इन इंजेक्शंस को खरीदने की भी क्या जांच होगी कि क्यों ये इंजेक्शन? जरूर उसको देखेंगे। इसका विकल्प लेकिन अभी तक नहीं आया सर, ये बैन करने इसके विकल्प पर भी विचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में जो बैठक होगी, चर्चा होगी और जो मेडिकल विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा के बाद। लेकिन एक बड़ा विषय ये कि केवल एक बैच को ही बैन किया गया है, जो दूसरी बैचेज हैं उनकी जांच कब होगी? हो सकता है कि पूरी सारी बैचेज खराब हों उसमें। आने वाले समय में आपको सारी स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तो ये जानकारी आपको जो मिली है फर्स्ट हैंड, उसके बाद जो डिटेल इसमें जांच और विकल्प और इसके पहले के जो आदेश वगैरह हुए हैं उस पर चर्चा होगी। हॉस्पिटलों में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है। पश्चिम बंगाल की सीसीटीवी कैमरा अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर आमतौर पे सुनसान की स्थिति होती है, लोगों का आवागमन कम होता है और वहां पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं घटने की संभावना ज़्यादा होती है। ख़ासतौर से हमारी जो छात्राएं हैं, जो लेडी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ऐसी जगह सीसीटीवी कैमरा लगाकर उस पर नज़र रखी जाएगी, जिससे कि बंगाल जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सर, पिछले दिनों